बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को साईं राम। क्रोध आज का विषय बड़ा ही प्यारा है। हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे पापा से और फिर लगा कि यही विषय हम क्यों ना लें कि जिससे सभी का कल्याण हो और सभी को नई दिशा मिले। तो सबसे ज़्यादा दिशा की ज़रूरत हम बीच वाली पीढ़ी को है, क्योंकि हमको बड़ों को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है, दोनों का बैलेंस रखना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको है। तो मुझे लगा ये विषय ज़्यादा बेटर है, तो मैंने पापा को सजेस्ट किया कि आज ये विषय रखते हैं, क्योंकि मेरा इसमें ज़्यादा उत्सुकता है कि सब क्या बोलते हैं और मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो शब्द कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। क्रोध मेरे ख्याल से किसी का सगा नहीं होता है, क्योंकि अगर सगा होता है तो फ़ायदा करता। सगे वो होते हैं जो आपका फ़ायदा करके जाते हैं, नुकसान करते हैं वो जो आपके दुश्मन होते हैं। तो जब आपका दुश्मन है तो आप दुश्मन को कैसे पाले बैठे हैं। ये मुझे लगता है कि हमें उससे जितना जल्दी हो सके उसका त्याग कर देना ही उसी में हमारी भलाई है। अगर देखा जाए तो क्रोध जो है ना वो दुर्योधन को काम आया, ना वो द्रौपदी को काम आया, ना ही वो रावण को काम आया। अगर क्रोध किसी के काम नहीं आया तो हमारे क्या काम आएगा, हम किस खेत के लिए हैं। और क्रोध जो है एक ऐसा धुंधला है हमारी आंखों के आगे। तो मेरे साथ कितना भी प्यार से बिहेव करेगी, मैं यही सोचूंगी इसके मन में कुछ न कुछ राजनीति चल रही है, कुछ न कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है, ये क्रोध हमारे आंखों को पट्टी बांध देती है। वैसे हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं तो ये हमारे आंखों पर पट्टी बांध देती है। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं और वो आध्यात्म जो है वो हमें एक नई दिशा देता है, जहाँ हमें सब कुछ भला भला ही दिखता है, चाहे कितना भी बुरा हो। लेकिन हम इतना बात आती है कि क्रोध करना ज़रूरी है या नहीं। तो मेरा यही मानना है कि क्रोध जो है उसे सिर का ताज बनाने की जगह पे हम उसे हाथों का हथियार बना रहे हैं। सोच समझ के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि माँ अगर पहली बार ही चोरी में अगर चांटा मारती तो इतना बड़ा चोर नहीं बनता। वो माँ पे गुस्सा करता है बच्चा कि पहली बारी में उन्होंने चांटा क्यों नहीं मारा। तो वहाँ माँ का गुस्सा बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी कई जगह है जहाँ ज़रूरी हो जाता है गुस्सा। जैसे लीडरशिप है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़े ओहदे पर हो, आपको कहीं ना कहीं क्रोध दिखाना पड़ता है, जिससे आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके मन में आपके लिए एक लेवल बना रहे हैं कि सर को ये चीज़ें पसंद नहीं है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। और उससे क्या होता है, काम ढंग से होता है। लेकिन अगर हम क्रोध ही करते रहे तो ना हमारा टीम वर्क बैठेगा, क्योंकि हमारे साथ कोई काम करना नहीं चाहेगा, उन्हें हमारा स्वभाव पसंद नहीं आएगा। और अगर हम क्रोध ही करते रहे तो हमारी लीडरशिप भी बेकार हो जाएगी। तो हमें उसका संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है क्रोध का, कि हमें कहाँ क्रोध करना है, कहाँ नहीं करना है। बाकी रहा नियंत्रण की बात, कि नियंत्रण कैसे किया जाए, तो वो भी हमारे हाथ की बात है। बस सब आपने उपाय बता दिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। मैं सिर्फ दोहराऊंगी, क्रोध को हम या तो दिशा बदल दें या फिर वहाँ से निकल लें अगर नहीं रोक पा रहे हैं, या फिर थोड़ा समय दें, या फिर मेरे ख्याल से अगर बच्चों का क्रोध अगर हमें नियंत्रित करना है तो सबसे पहले हमें अपना क्रोध नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर बड़ों का क्रोध हमें नियंत्रित करना है तो सबसे पहले हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। वही बात बीच वाली पीढ़ी, हम बहुत जिम्मेदार पीढ़ी है, हमें दोनों तरफ संभालना है। तो हमें नियंत्रण पहले अपने आप पे करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ हम संतुलन बना सकें। और बेहतर होगा कि हम जब क्रोध आए तो हम भगवान को याद करें, या जो भी हमें मानसिक शांति प्रदान करे ऐसी चीज़ें याद करें। जैसे कोई प्यारा सा पल, ये हमने एक दूसरे के साथ में इतना अच्छा पल बिताया था, आज थोड़ा सा हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर अच्छा दिन आएगा। ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें, जैसे कि सर ने बताया, मैंने एक लेख में भी लिखा था कि अगर बच्चों का क्रोध नियंत्रण करना है तो आपके पास एक बेस्ट आइडिया है। आप इतने मीठे बन जाइए कि बच्चे सोचने लगे कि आज क्या हुआ, इतने मीठे हो गए हो, बार बार पूछेंगे। उनको अचरज होगा कि आज तो कुछ ज़्यादा ही मीठे हो गए, कुछ तो बात है, नहीं तो हमेशा डांटते रहते। बच्चे आकर पूछेंगे, हम उनसे बोल सकते हैं कि आज हमने तय किया है कि हम पहले छोड़ेंगे क्रोध को
तभी तो हम आपसे कह पाएंगे कि आप छोड़ दो क्रोध को। तो वहाँ पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा तो अपना आजमाया हुआ, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं तो मेरा उनके ऊपर आजमाया हुआ है। सबसे पहले मैंने छोड़ा, फिर बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आप ही छोड़ दिया कि जब मम्मी पापा ये सोच सकते तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो इसी तरह हम बड़ों के साथ में भी कर सकते हैं। जितना झुकेंगे, दीदी वाली बात, जितना झुकेंगे उतना आशीर्वाद पाएंगे, जितना आशीर्वाद पाएंगे उतना फल लेंगे, और उतना ही गुस्से, क्रोध और हानि से बचेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो कभी खाली जाता ही नहीं है। इसके साथ ही मैं आप सभी का आशीर्वाद धन्यवाद।